अगर निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है सोना और चांदी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आने वाले समय में एक ऐसी धातु जो सोना और चांदी के बाद सबसे बड़ी रैली दिखा सकती है, और वो है कॉपर यानी तांबा। आज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग तेजी से बढ़ रही है, और इन सब की रीढ़ बन चुका है तांबा। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे आने वाले समय में सबसे मजबूत कमोडिटी मान रहे हैं। अगर हम ग्लोबल रेट देखें तो आने वाले वर्षों में तांबे की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा तांबा लगता है। पावर ग्रिड, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल, विंड एनर्जी, हर जगह तांबे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ डेटा सेंटर की बात करें तो एक बड़े एआई डेटा सेंटर में करीब 50,000 टन तांबा लगता है। अब सवाल आता है, क्या सप्लाई भी उतनी तेज है? जवाब है नहीं। दुनिया की बड़ी तांबा खदानें धीरे धीरे कमजोर हो रही है। नई खदान शुरू करने में 10 से 15 साल का समय लग सकता है, इसलिए ये प्रक्रिया और मुश्किल होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक तांबे के उत्पादन में लगभग 15% की गिरावट आ सकती है। यही सप्लाई की कमी आगे चलकर कीमतों को और ऊपर ले जा सकती है। इतना ही नहीं, अब कंपनियां पुराने कचरे और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भी तांबा निकाल रही है। ये तांबा निकालना पारंपरिक खनन से करीब 40% तक सस्ता है। अगर कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ समय में तांबा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले वर्षों में तांबा 10 से 12 लाख रुपए प्रति टन के स्तर को छू सकता है। यानी मौजूद स्तर से इसमें अभी भी लंबी रैली की संभावना बनी हुई है। यही कारण है कि बड़े इन्वेस्टर्स और फंड अब तांबे पर फोकस बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत में निवेशक तांबे में निवेश कैसे करें। भारत में फिलहाल डायरेक्ट कॉपर ईटीएफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन निवेश के दूसरे रास्ते मौजूद है। ग्लोबल कॉपर माइनिंग ईटीएफ, इंटरनेशनल फंड या फिर मल्टी मेटल कमोडिटी फंड्स के जरिए तांबे की ग्रोथ में हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, तांबा एक साइक्लिकल कमोडिटी है। शॉर्ट टर्म में इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, लॉन्ग टर्म में इसकी डिमांड स्टोरी बहुत मजबूत है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।